के बारे में बात कर रहे थे, तो वेव मैंने क्या बताया, किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम में, ठीक है ना, अगर हम क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करवाते हैं। एक चीज याद रखिएगा बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप लोगों को पहले पता था कि हमारे पास जो एमसीक्यूज आएंगे वो कितने आएंगे, 20 आएंगे, 17 आएंगे। अब एमसीक्यू कितने आएंगे, 50% एमसीक्यूज हैं। तो हर सब्जेक्ट में आपका जो लेक्चर लेने के दौरान जो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए वो हाईली इफेक्टिव होना चाहिए, 100% होना चाहिए। एक पेंसिल लाजमी होनी चाहिए जो आप एक्स्ट्रा चीज़ें जो वो अपने साथ राइट डाउन करते चलाएंगे अपनी कॉपी में, कि सर ने यहाँ पे ये बताया, यहाँ पे ये बताया, यहाँ पे ये बताया। अगर आपका लेक्चर बिल्कुल ऑथेंटिक है, चीज़ें समझी हुई हैं, तो कोई सा भी एमसीक्यू आ जाए आपको डरा नहीं सकता। बात समझ आ गई है? तो वेव किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम में क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करवाते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली क्या प्रोड्यूस हो रही होती है, वेव प्रोड्यूस हो रही होती है। तो अ वेव इज एक्चुअली द नेम ऑफ डिस्टरबेंस इन एनी वाइब्रेटिंग सिस्टम। किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम में जब हम डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करवाते हैं तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रही होती है, वेव प्रोड्यूस हो रही होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि आपके पास कहीं पर पानी मौजूद है, ठीक है, जाके आप पिकनिक पे गए, सी साइड पे गए, वहाँ पानी मौजूद है, आपने वहाँ पे पत्थर फेंका, तो जब आप पत्थर फेंकेंगे तो वहाँ पे देखिएगा इस तरीके से रिपल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो क्या बोलते हैं, रिपल्स, RIPPLES, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है, ये इस तरीके से यहाँ से ये एक बेसिकली वेव प्रोड्यूस हो रही है, राइज एंड फॉल, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक किस्म की क्या प्रोड्यूस हो रही है, वेव। गिटार के जो स्ट्रिंग्स होते हैं, जो गिटार में देखा होगा एक वायर बहुत ज़्यादा खींच करके जो वो बंधा हुआ होता है, उस वायर में जब आप प्लगिंग करना शुरू करते हैं तो वहाँ भी क्या प्रोड्यूस हो रही होती है, वेव प्रोड्यूस हो रही होती है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो वेव किसी भी सिस्टम में हमने क्या कहा कि डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करवाएंगे किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम में, तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, वेव प्रोड्यूस होगी। जैसे सिंपल पेंडुलम में, ठीक है ना, कंसेक्यूटिव, ठीक है, 1 2, ठीक है, 3 4, ये इस तरीके से हमारे पास क्या है, सिंपल पेंडुलम जो है वो इस तरीके से हैंग हुए हैं। अगर आप किसी भी एक पेंडुलम को खींच करके आप छोड़ेंगे तो ये आपस में क्या होंगे, टकराना शुरू कर देंगे और एक गूंज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, उसको भी हम क्या बोलेंगे, वेव। ये भी एक वाइब्रेटिंग सिस्टम है जिसमें हम क्या प्रोड्यूस करवा रहे हैं, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करवा रहे हैं, और उस डिस्टरबेंस के नतीजे में यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वेव प्रोड्यूस हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अब वेव इज द नेम ऑफ आइसोलेटेड डिस्टरबेंस इन एनी वाइब्रेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये जो वेव है ये दो किस्म की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव एक्चुअली। नंबर 1 इज द ट्रांसवर्स वेव एंड नंबर 2 इज द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। काम पहले से जो आपके पास ये किया हुआ है, लेक्चर पहले आप लोगों को नोट करवा दिया गया था। तो हमारे पास जो वेव है, टाइप्स ऑफ वेव, ठीक है ना, वेव है नंबर 1 ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, और नंबर 2 जो है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, सही है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, वाटर वेव, ये सारे के सारे क्या हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर हैं। लाइट वेव, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर हैं, ठीक है। और इसके बाद वेव्स इन स्ट्रिंग, वेव्स इन स्ट्रिंग, किसी धागे में, किसी रस्सी में जब उसको प्लग करते हैं तो उसमें भी क्या है, राइज एंड फॉल प्रोड्यूस होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ट्रांसवर्स वेव की हैं। डेफिनेशन में देख लेंगे ट्रांसवर्स वेव एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो इसमें वाटर वेव है, लाइट वेव है और वेव्स इन स्ट्रिंग है।
लाइट वेव की अगर हम बात करते हैं तो लाइट वेव में विजिबल रेज भी है, इंफ्रारेड भी है, फार इंफ्रारेड भी है, अल्ट्रावायलेट इन नेचर भी है, एक्स रेज भी है, रेडिएशन भी है। तो ये सारे किसमें आ रहे होते हैं? ये सारे ट्रांसवर्स वेव के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जो वेव है वो सारे के सारे साउंड वेव, सारे के सारे साउंड वेव जो होंगे वो क्या होंगे? लॉन्गिट्यूडिनल इन नेचर होंगे। चाहे वो किसी भी किस्म की आवाज हो, चाहे वो एम्बुलेंस की आवाज हो, चाहे वो धमाके की आवाज हो, चाहे वो किसी इंसान की आवाज हो, चाहे वो परिंदे के चहचहाने की आवाज हो, चाहे वो कुरान पाक की तिलावत की आवाज हो, सारे के सारे सीधे क्या होंगी? वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होंगी, क्योंकि साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में वाटर वेव से लाइट वेव और वेव ना डिस्टिंक्ट है। अब ट्रांसवर्स वेव ये बिहेव किस तरीके से करती है, ये मूव किस तरीके से करती है, ये चलती किस तरीके से है, इस चीज को जरा हम देखेंगे। तो ट्रांसवर्स वेव में ट्रांसवर्स वेव, ठीक है ना, डेफिनेशन आपको लिखवाई है, आप देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स और प्रोपेगेट्स पैरेलल टू द डायरेक्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। A type of wave in which particles of the medium moves or propagates perpendicular to the direction of propagation is called transverse wave. Is called transverse wave. तो ये एक वेव जो मैंने आपके सामने बनाई है, ये क्या है? ट्रांसवर्स वेव की एक एग्जाम्पल है। हम किस तरीके से समझेंगे इसमें? पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो प्रोपेगेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इस डायरेक्शन में ये वेव अगर ट्रैवल कर रही है तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अगर इस वाली वेव की बात करते हैं, ये अब क्या नजर आ रहा है? राइज। ये वेव उठ रही है, ठीक है ना, राइज। ये वेव जो है वो नीचे की तरफ डाउन है, तो तुम क्या बोलेंगे? फॉल। वन राइज एंड वन फॉल इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। जब एक राइज होता है और एक फॉल होता है तो तुम क्या बोलते हैं? वन वाइब्रेशन बोलते हैं। बात क्लियर हो रही है? पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। बात समझ आ रही है नहीं? So a wave in which particles of the medium moves or propagates perpendicular to the direction of propagation is called transverse wave. इस वेव में एक पॉइंट ये मौजूद है, एक पॉइंट ये मौजूद है, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, इसको हम बोलते हैं ट्रफ। CREST इंडिकेट करवाते हैं C से, इसको इंडिकेट करवाते हैं कैपिटल T से, TROUGH, ट्रफ। क्रेस्ट एक ऐसा पॉइंट है जो मीन पोजीशन से, MP फॉर मीन पोजीशन ऑफ द वेव, मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे लाई करता है। जैसे यहाँ पर भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पर भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पर भी पॉइंट हो सकता है, बट these points are not lies on the maximum displacement. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, वो कहाँ पर होगा? वो यहाँ पर होगा। तो उसको बोलेंगे ये कौन सा पॉइंट है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, अबव द मीन पोजीशन। तो इसका नाम क्या है? क्रेस्ट। और इसी तरीके से यहाँ पर भी बहुत सारे पॉइंट्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर हो लेकिन वो बिलो द मीन पोजीशन हो, तो उसको हम नाम दे देंगे किसका? ट्रफ का नाम दे देंगे। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ आर द टू पॉइंट्स इन अ ट्रांसवर्स वेव एट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबव एंड बिलो द मीन पोजीशन रिस्पेक्टिवली। ये लिखा है आप लोगों को, क्रेस्ट है, एक पॉइंट ट्रफ है, ठीक है ना। जब ये वेव प्रोड्यूस होती है, जब हम डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे पानी है, पानी में आपने पत्थर को फेंका तो वो ड्रॉप होगा, तो पानी जो है वो एक वेव प्रोड्यूस करेगी, वो ऊपर की तरफ एक उछाल प्रोड्यूस करेगी। वो डिपेंड करता है कि पत्थर कितनी ऊपर से आ रहा है, उसकी शिद्दत कितनी ज्यादा है। एक पत्थर को आपने बिल्कुल पानी के नीचे ला करके वहां पे इस तरीके से छोड़ा तो वो वेव इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगी, उसके रिपल्स इतने ज्यादा नहीं होंगे। उसी पत्थर को आप बहुत ज्यादा ऊपर लेके वहां से छोड़ा तो एक आवाज भी आएगी, और जो वो रिपल्स बनाएगा, जो वेव होगा
वो भी क्या होगा, उसका ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है क्रैश, ये यहाँ पर भी हो सकता था, ये भी वेव है, ये यहाँ पर भी हो सकता था, ये यहाँ पर भी हो सकता था, ये यहाँ पर भी हो सकता था, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर बनाया इस पोजीशन पे। तो इसका मतलब इस वाली वेव का क्रैश ये रहा, 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 और इस वाली वेव का क्रैश ये रहा। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा जो हाई इंटेंसिटी वाली वेव है वो कौन सी है, वो जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर मौजूद है, ये वाला जो क्रैश होगा इस वाली वेव का क्रैश कहलाएगा। और ये वेव जो यहाँ तक पहुंची है तो डायरेक्ट यहाँ से उठने के बाद डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुंच गई, ये एक रेफरेंस लाइन, ये पानी ठहरा भाई, सही है ना, दिस इज द मीन पोजीशन, सही है, ये एक वेव है। और अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ ये मूव कर रहा है, तो ये मूव करते करते यहाँ से भी गया होगा, इस पॉइंट से भी गया होगा, इस पॉइंट से भी गया होगा, इस पॉइंट से भी गया होगा, और उसके बाद जाकर के इस पॉइंट पर यहाँ तक ये पहुंचा होगा। तो इसका मतलब ये डिफरेंट पॉइंट से होता हुआ गया है, लेकिन उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो थी जाने की वो कहाँ थी, ये वाला पॉइंट है। तो हम बोलेंगे ये इसका क्या कहलाएगा, इस पोजीशन पर क्या मौजूद होगा, क्रैश मौजूद होगा। इस पोजीशन पे क्या मौजूद होगा, इसका क्रैश मौजूद होगा। और इसके इस पोजीशन पे यहाँ पे बिलो द मीन पोजीशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या मौजूद होगा, ट्रफ मौजूद होगा। क्रैश एंड ट्रफ भी समझ में आ गया। इसी तरीके से ट्रांसफर फेज के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे एक होता है नोड, NODE नोड, जहां पे क्रैश है वहीं पर एक पॉइंट लाई जाता है, उसका नाम होता है एंटी नोड। क्या होता है, एंटी नोड। ये क्या है, एंटी नोड। ये क्या है, नोड। ये पॉइंट क्या है, नोड। ये पॉइंट क्या है, एंटी नोड। ये पॉइंट क्या है, नोड। तो ट्रांसफर फेज के अंदर दो चीजें और नजर आ रही हैं, दो पॉइंट्स और नजर आ रहे हैं। वो क्या है, एक नोड है और एक एंटी नोड है। अगर हम नोड की बात करते हैं तो नोड आप देखिए यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, मीन पोजीशन पर है, यहाँ पे भी इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, मीन पोजीशन पर है, यहाँ पर भी इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, मीन पोजीशन पर है, यहाँ पर भी इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, मीन पोजीशन पर है। तो नोड्स आर द पॉइंट इन अ ट्रांसफर फेज वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम और 0। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा या मिनिमम होगा वहाँ पे क्या लाई कर रहा होता है, नोड लाई कर रहा होता है। और अगर हम बात करेंगे एंटी नोड की, तो एंटी नोड इज अ पॉइंट वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, चाहे वो ऊपर की तरफ हो, बिलो द अबव द मीन पोजीशन हो, चाहे वो मीन पोजीशन के नीचे की तरफ हो, लेकिन हम कौन सा पॉइंट देखेंगे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला एक पॉइंट हो गया, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला दूसरा पॉइंट हो गया। तो दीस आर द टू पॉइंट्स वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट node is a point where the displacement is minimum or 0 and anti-node is a point where the displacement is maximum, either it is above the mean position or it is below the mean position. नोड, एंटी नोड, ये सारी चीजें क्लियर हैं, कोई मसला नहीं यहाँ तक। ये डायग्राम आप लोगों ने ड्रॉ करना है साफ सुथरा, इसमें बहुत सारी चीजें भी आने वाली है, इसको भी हम देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है ये?